क्या आप जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मरने से पहले ये कहा कि सब पूरा हुआ, तो उसके पीछे क्या बड़ा भेद था। गुड फ्राइडे को गुड क्यों कहते हैं? जिस दिन यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, भला उस दिन को गुड क्यों बोला जाता है? सिर्फ 33 साल की उम्र में ही यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया था। आज अगर किसी के घर एक जवान बेटे की मृत्यु हो जाए तो लोग उसकी बरसी को धूमधाम से सेलिब्रेट नहीं करते। आज कुछ अज्ञानी लोग यीशु मसीह की क्रूस का मजाक उड़ाते हैं और बोलते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर बचा नहीं पाया तो हमें क्या बचाएगा। और फिर भी यीशु मसीह की क्रूस का इतना मजाक और नीचा दिखाया जाने के बावजूद भी ये क्रिश्चियन लोग यीशु मसीह की क्रूस को इतनी शान और शौकत से अपने चर्चिज में, अपने घरों में क्यों लगाते हैं, अपने गलों में पहनकर क्यों घूमते हैं? जिस क्रूस के खिलाफ लोग ये बोलते हैं कि यीशु मसीह अपने आप को नहीं बचा पाया, वो तुम्हें क्या बचाएगा, तो उसी क्रूस की कहानी को क्रिश्चियन लोग छुपाते क्यों नहीं? क्रिश्चियंस खुद लोगों को ये क्यों बताते हैं कि यीशु मसीह सारी दुनिया के लिए क्रूस पर कुर्बान हुआ। यीशु मसीह मरने के बाद तीसरे दिन जी उठे थे और फिर 40 दिन इस धरती पर रहने के बाद वे जिंदा स्वर्ग चले गए और वो स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान हैं। पर फिर भी ये क्रिश्चियन लोग परमेश्वर के सिंहासन को दिखाने की बजाय, परमेश्वर को जी उठा दिखाने की बजाय उस क्रूस के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? उसी क्रूस से ही क्रिश्चियन लोग अपनी पहचान क्यों करवाते हैं? उस क्रूस के भेद को जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि उस क्रूस का मतलब क्या था और यीशु मसीह का इस धरती पर जन्म ही क्यों हुआ। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ऐसे पहले नहीं थे जो क्रूस पर चढ़ा दिए गए थे। क्रूस की सजा उस समय की सबसे भयानक सजा थी जो रोमी सरकार के द्वारा खतरनाक से खतरनाक अपराधियों को दी जाती थी। यीशु मसीह से पहले भी बहुत से लोगों को क्रूस पर चढ़ाया गया था। लोग उस क्रूस को श्रापित मानते थे और कभी भी उस क्रूस को अपने घरों में सजा कर नहीं रखते थे। लोग फांसी के फंदे को अपने घरों में सजा कर नहीं रखते। तो फिर यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने में ऐसी क्या खास बात थी कि लोग उस श्रापित क्रॉस को अपने घरों में सजा कर रखने लगे? आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर पाप किया था। अब क्योंकि परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है, इसलिए वो आदम द्वारा की गई गलती को नजरअंदाज नहीं कर सकता था। जो गलती आदम ने की थी उसकी सजा उसे मिलनी ही थी और वो सजा थी मौत। बाइबल में बहुत जगहों पर मौत को शारीरिक मौत नहीं कहा गया। मौत का मतलब है परमेश्वर से दूरी, परमेश्वर से जुदाई। हर इंसान जो पैदा होता है उसने एक ना एक दिन मरना ही मरना है, पर फर्क बस इतना है कि कोई परमेश्वर से दूर नर्क में